अरे वाह रे वाह मेरे भाई, पाकिस्तान की आन बान शान फकर जमान, तुमने तो बल्ले से ऐसा ला दिया तूफान, एक झटके में ही तोड़ डाला इन कीवियों का 400 पार के टारगेट का गुमान। अरे देख के तुम्हारी ऐसी ताबड़तोड़ पारी आ गई पूरे पाकिस्तान की जान में जान। अरे तुम तो बल्लेबाज निकले बड़े महान, हमने तो तुमको वैसे ही बेंच पे बैठा के रखा था। अरे भाई क्या गजब का खेले हो, बिल्कुल जचा के पेले हो। अरे 402 रन का इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन तुम्हारी पारी के सामने तो वो भी बोना पड़ गया था। तुमने तो पारी को ऐसा संभाला, 63 गेंद में ही शतक ठोक डाला। अरे कप्तान साहब, हमारे होते हुए घबराने की जरूरत ना है। जब अपने वाली पर आता है फकर जमान, मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी बना देता है बिल्कुल आसान। फिर आज तो सभी ने देखा हमारा तूफान, बारिश आने तक 69 गेंद में ही 106 रन बना चुके थे, चौके सिर्फ 7, छक्के 9 उड़ा चुके थे। हालांकि हम रुके बारिश के बाद भी नहीं। हमारी ताबड़तोड़ पारी का अंदाजा इसी बात से लगा लो, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का था। और ये तो अभी तक मैंने तीसरा ही गेयर लगाया था, चौथा तो आना बाकी था। हमारी ताबड़तोड़ पारी का अंदाजा इसी बात से लगा लो, मैच अभी आधा भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने न्यूजीलैंड वालों के कई गेंदबाज अर्धशतक के पास पहुंचा दिए। और वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए किस हद तक जा सकती है पाकिस्तान की टीम, ये सबको बता दिए। अरे देखा भाई, रोहित शर्मा बाबर का पलटवार, हमारे फकर जमान के सामने सभी कीवियों के गेंदबाज दिखे लाचार। हालांकि हमारा पहला विकेट तो 6 रन पर ही गिर गया था, लेकिन मैं और फकर जमान मिलकर स्कोर को 160 तक ले गए और बारिश आने तक कोई दूसरा विकेट भी नहीं गिरने दिया। पाकिस्तान के जीत के प्रतिशत को न्यूजीलैंड से ऊपर किया और ईंट का जवाब पत्थर से ऐसा दिया, कीवी कप्तान केन विलियमसन के माथे पे पसीना ला दिया। अरे रोहित भाई, आज तो मानते होगे इस बाबर की सेना ने सबको चौंका दिया। अरे वाह भाई वाह बाबर, आज दिखाया तुम्हारी पलटन ने वही खेल जिसके लिए तुम पिछले कई दिनों से दावा ठोकते आ रहे थे। वैसे तुम्हारे गेंदबाजों के तो आज भी टांके टूटे, न्यूजीलैंड वालों ने बिल्कुल जमकर कूटे। तुम्हारे शाहीन अफरीदी, हसन अली और हैरिस रऊफ गेंदबाजी में ही अपने शतक से बाल बाल चूके। एक तुम्हारे मोहम्मद वसीम जूनियर ने तो अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 60 रन दिए, 3 विकेट भी लिए, लेकिन जमान साहब ने खेल के ऐसी ताबड़तोड़ पारी, सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। अरे बाबर भाई, सही बताएं तो तुम्हारे फकर जमान का जिगरा बिल्कुल शेर जैसा है। अरे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, आगे बढ़ बढ़कर ऐसे छक्के उड़ा रहा था। अरे जब तक क्रीज पर था, गेंद बाउंड्री लाइन से अंदर कम बाहर ज्यादा थी, तुम्हारे स्कोर को वहां पहुंचा दिया था, तुम्हारी सारी टेंशन को ही मिटा दिया था। अरे डकवर्थ लुइस के हिसाब से भी तुमने 150 रन बनाने थे, लेकिन तुम लोगों का स्कोर 160 था। इसी के कारण तो तुम्हारे खेमे में शांति थी, न्यूजीलैंड के खेमे में घबराहट थी। लेकिन भाई बारिश के चलते तुम्हारा टारगेट 41 ओवर में 342 का हो गया था, उसके बाद तो तुम और भी खूंखार हो गए थे। अरे विलियमसन भाई, फकर जमान ने तो ऐसा हल्ला बोल दिया, पूरे न्यूजीलैंड का धागा खोल दिया। अरे रोहित भाई क्या बताएं, हमें तो कुछ ना समझ में आए, पता नहीं इस फकर जमान में क्या कोई भूत प्रेत घुस गया था। अरे इसकी बल्लेबाजी देख के हम तो खुद हैरान थे। हमने तो 401 रन बना के सोचा था पाकिस्तान तो स्कोर देखकर ही टूट जाएगा और उसका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अपने आप पीछे छूट जाएगा, लेकिन हमको क्या पता था इनका ये फकर जमान हमको इतनी बुरी तरह कूट जाएगा। लेकिन इसका तो पता नहीं कैसा कलेजा है, इसने गेंद को बाउंड्री लाइन से जमीनी रास्ते से कम हवाई रास्ते से ज्यादा बार बाहर भेजा है। भाई 402 रन का टारगेट था, 6 रन के स्कोर पे इनका पहला विकेट भी गिर चुका था, लेकिन इस बैल बुद्धि पर कोई असर ही नहीं। दोबारा बारिश आने तक 81 गेंद में ही 126 रन ठोक दिए थे, चौके सिर्फ 8, छक्के 11। ऊपर से वो बाबर भी लय पकड़ गया था, 63 गेंद में ही 66 कूट गया था। अरे इन लोगों ने तो हमारे सचिन रविंद्र की 108 और मेरी 95 रन की ताबड़तोड़ पारी पर भी पानी फेर दिया और इतने बड़े मैच में न्यूजीलैंड को संकट के बादलों से घेर दिया। अरे विलियमसन भाई, तुम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अरे देख लो भाई, बाबर की कप्तानी पर सवाल उठाने वालों, वो तो हमारा थोड़ा समय खराब चल रहा था, इसलिए हम मैच हार रहे थे, लेकिन अब लय में लौट आए हैं तो 400 रन के टारगेट भी बोने पड़ रहे हैं। अब ये बाबर बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा, अगर किस्मत कुछ ज्यादा ही रूठ गई तो अलग बात है।